योग विज्ञान और भक्ति में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं कि एक ही साधक, एक ही योगी पुरुष दो जगह दिखाई दिया या एक ही समय में वह दो जगह पर था। ऐसे प्रसंग भगवान राम, भगवान कृष्ण जी के मिलते हैं कि भगवान कृष्ण जी 16,108 रानियों के साथ रहा करते, तो वो 16,108 ही कृष्ण भगवान उनके साथ होते। जब भगवान राम अयोध्या में आए तो वो प्रत्येक से मिले, अयोध्या के प्रत्येक नागरिक से मिले और उन्होंने उतने ही रूप बना लिए। अब इसमें योग विज्ञान की सच्चाई भी हो सकती है, कुछ भावनागत बातें भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी घटना प्रसंग की बातें कई सारे योगी पुरुषों में और भक्तों में मिलती हैं कि संत दादू जी को एक बार बादशाह ने बंदी बना लिया तो वो जेल के बाहर भी दिखाई दिए और जेल के अंदर भी थे। टैलंग स्वामी को भी एक बार अंग्रेज सरकार ने बंदी बना लिया तो जब वो जेल के अंदर थे उसी समय वो जेल के बाहर भी दिखाई दिए। ऐसे लाहिड़ी मास का आता है कि उसी समय वो ध्यान साधना में अपने कमरे में बैठे थे, उसी समय वो कहीं बाहर घूम रहे थे। अभी हमने पीछे कथा सुनाई थी वो सीताराम नाम जप करने वाले भगत की, कि उसी समय वो ध्यान साधना में बैठे हुए थे, उसी समय वो रेलवे स्टेशन पे जाके अपना नौकरी भी कर रहे थे या नौकरी की थी। इस तरह की बहुत सारे घटना प्रसंग होते हैं। संत जयमल जी की कथा भी आती है, मीरा के जो ताऊ जी के लड़के थे उनका भी ऐसा आता है कि वो ध्यान साधना में बैठे थे और उसी समय वो जोधपुर के राजा के साथ सेना सहित युद्ध भी कर रहे थे। इसमें क्या होता है, एक तो किसी की योग शक्ति होती है जो जान के अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके अपने दो शरीर प्रकट कर लेता है और किसी भी शरीर से कोई भी काम कर सकता है, ये तो योग शक्ति है। लेकिन जो भक्तों के साथ ऐसा होता है, भक्ति में ऐसा होता है कि भक्त बैठा हुआ है और वो दूसरी जगह प्रकट होके नौकरी कर रहा है या कोई दूसरा काम कर रहा है, ऐसा होता है, तो वो भगत के समर्पण भाव के कारण होता है, वहाँ योग शक्ति नहीं होती। क्योंकि उस समय तो भगत को पता ही नहीं होता कि मुझे कुछ करना है कि नहीं करना है, वो तो खाली अपनी योग साधना में बैठा होता है। दोनों विषय है यहाँ, योग शक्ति से भी होता है और समर्पण से भी होता है।